नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जिसकी कमी शरीर के बहुत से महत्वपूर्ण अंगों तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कामों को भी प्रभावित करती है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका नाम विटामिन B12 है। इसको साइनोकोबालामिन या कोबालामिन भी कहा जाता है। आजकल के समय में जिस विटामिन की कमी मुख्यतः मिलती है उसमें विटामिन B12 मुख्य है। इसका काम शरीर में ब्रेन और नर्व्स की फंक्शन को नॉर्मल रखना है। नर्व सेल्स जो आप जानते हो कि ब्रेन से जो सिग्नल मिलता है उसको नर्व्स के जरिए ही पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। नर्व सेल्स के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये शीत विटामिन B12 की कमी की वजह से धीरे धीरे पतली होती जाती है तथा नर्व सेल्स जिस गति से पहले सिग्नल पहुंचाते थे उस गति से सिग्नल नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के शरीर में सुनपन या और कई लक्षण आते हैं। तथा इसका काम मुख्यतः जीन्स और डीएनए जो हमारे शरीर के हर सेल में मौजूद है और सेल्स से ही हमारा शरीर बनता है, उनके निर्माण में भी ये विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आरबीसीज जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उनके निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से शरीर में होमोसिस्टीन की बढ़ोतरी हो जाती है। होमोसिस्टीन के बढ़ जाने से शरीर में हड्डियां कमजोर होना, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, याददाश्त की कमी और अल्जाइमर डिजीज ये सब लक्षण मिल सकते हैं। WHO के अनुसार इसकी पर डे की रिकमेंडेड डोज होती है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। ये विटामिन हमको खाने के द्वारा ही मिलता है और हमें रोज इसको लेना पड़ता है। ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण शरीर से बाहर निकलता भी रहता है, तो अगर हम इसकी कम मात्रा लेंगे तो इसकी कमी ज़रूर होगी। तो इसकी पूर्ति रखने के लिए आगे मैं जो बताऊंगा वो आप ज़रूर लें और इसका ध्यान रखें। आइए अब हम बात करें कि इसकी कमी से शरीर में क्या क्या लक्षण मिलते हैं। लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः खून की कमी या अनीमिया भी इसमें दो प्रकार का मिलता है, जिसमें मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में आरबीसीज की शेप बिगड़ जाती है जिसकी वजह से वो खून बनाने के काम नहीं आते हैं। इसके अलावा पर्नीशियस अनीमिया की अगर हम बात करें तो पर्नीशियस अनीमिया शरीर में विटामिन B12 अब्जॉर्ब होने के लिए एक पेट में एक फैक्टर चाहिए जिसको गैस्ट्रिक इंट्रीजिंग फैक्टर बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति में इस फैक्टर की कमी होती है तो वो विटामिन B12 शरीर में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो खून आगे बन नहीं पाता है। इस फैक्टर की वजह से जब खून की कमी होती है तो उसे पर्नीशियस अनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा बार बार मुंह में छाले होना, जीभ का फूल जाना, याददाश्त में कमी होना, सर दर्द, ऐसा लगना कि मैं ठीक नहीं हूँ, मूड स्विंग्स, व्यक्ति अभी तो एकदम अच्छे मूड में होता है और थोड़ी देर बाद ही उसका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। इसका कारण भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब नर्व सेल्स की शेप में गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से जो ब्रेन से सिग्नल पूरे नर्व्स में आ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हथेलियों और पैर के तलवों में झुंझुनाहट, सुइयां सी चुभना और सुनपन होना, ये भी इसका एक लक्षण है। इसमें व्यक्ति की स्किन जो है वो भी पीली लग सकती है क्योंकि उसका कारण अनीमिया भी हो सकता है, या विटामिन B12 की कमी की वजह से शरीर में बिलिरुबिन बढ़ता है तो उसकी वजह से भी स्किन पीली लग सकती है। हृदय गति बढ़ना और देखने में और सुनने में दिक्कत महसूस होना, ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं जो व्यक्ति में पाए जाते हैं। कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः माल अब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि विटामिन B12 हम ले तो रहे हैं खाने में पर वो शरीर में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। विटामिन B12 खाने से जब अंदर जाता है तो वो पेट से होते हुए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलता है, जब ये शरीर में छोटी आंत में अब्जॉर्ब होता है। जब व्यक्ति को इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी तो वो उससे मिल नहीं पाएगा और छोटी आंत से ये शरीर में अब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा और ये ऐसे का ऐसे ही शरीर से बाहर चला जाएगा। दूसरा जो कारण है वो है डाइटरी डेफिशिएंसी, यानी व्यक्ति की डाइट में ही विटामिन B12 की कमी है। मुख्यतः विटामिन B12 के जो सोर्स है वो एनिमल फूड्स है। जैसे वेजिटेरियन लोग जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनमें इसकी मुख्यतः कमी देखी गई है। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड चला है जिसमें लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार कर देते हैं, जिसमें वो दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर ये सब नहीं खाते हैं क्योंकि वेजिटेरियन लोगों में यही इसके कुछ मुख्य सोर्स हैं।
अगर वो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनकी डाइट में विटामिन B12 होता नहीं है, जिससे उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, जिसमें मुख्यतः शुगर की दवाई जो मेटफॉर्मिन, लगभग 10 में से 9 जो डायबिटीज पीड़ित व्यक्ति हैं उनको मेटफॉर्मिन नामक दवाई चलती है। जब इसका लंबे समय तक प्रयोग होता है तो शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा गैस या पेट के लिए दिए जाने वाले खाली पेट के कैप्सूल, जिसमें पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, रेनिटिडीन, लेंजोप्राजोल, अन्य साल्ट होते हैं, इनका लंबे समय तक जब प्रयोग किया जाता है तब ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करते हैं। इसके अलावा खून पतला करने की दवाई जो इकोस्प्रिन, कुछ एंटीबायोटिक्स का लंबे समय तक प्रयोग, इन सब दवाइयों का लंबे समय तक प्रयोग करने से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में जब व्यक्ति के पेट और आंत कमज़ोर हो जाते हैं तब इसका अब्जॉर्प्शन शरीर में ढंग से होता नहीं है, तब इसकी कमी पाई जाती है। इसके अलावा आंत में इन्फेक्शन या आंत की टीबी, क्रोन्स डिजीज जिसमें आंत की सूजन रहती है, इसके अलावा लंबी सर्जरी जिसमें देखा गया है कि जिस पार्ट से ये विटामिन शरीर में अब्जॉर्ब होता है उस पार्ट को ही काट के अगर हटा दिया जाए तो ये शरीर में अब्जॉर्ब होगा नहीं, जिसकी वजह से भी इसकी कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति जो मादक पदार्थ जिसमें जर्दा, तंबाकू, शराब, इनका सेवन अधिक करते हैं तब उनके शरीर में इस विटामिन की कमी पाई जाती है, क्योंकि देखा गया है कि जो व्यक्ति अधिक मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी हाथों की उंगलियां कांपती हैं, वो उनके कांपने का कारण भी यही विटामिन है। अगर इसके डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसके शरीर में क्या वैल्यू उसको पता करने के लिए कुछ ब्लड के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें CBC और विटामिन B12 ये एक बहुत ही कॉमन होने वाला टेस्ट है तथा आपके आसपास किसी लेबोरेटरी में ये ज़रूर मिल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण मिलते हैं तो ज़रूर ये जाकर ये टेस्ट करवाए। अगर उस टेस्ट में वैल्यू 200 या 250 mcg से कम आती है तो उस व्यक्ति को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। इलाज में मुख्यतः बात करें, माल अब्जॉर्प्शन में हमने देखा था जब उसके शरीर में जो विटामिन B12 अब्जॉर्ब होने के लिए जो फैक्टर है जब वो ही नहीं बन रहा है तब उसके शरीर में विटामिन B12 अब्जॉर्ब होता नहीं है, तो उसकी कमी दूर करने के लिए व्यक्ति को विटामिन B12 के इंजेक्टेबल्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जब डाइटरी डेफिशिएंसी होती है तो उसको कमी दूर करने के लिए जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मीट, फिश, इसके अलावा एग्स, इन चीज़ों का सेवन अधिक करें। इसके अलावा जो वेजिटेरियन लोग हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें दूध, दही, पनीर, घी, छाछ और इसके अलावा अंकुरित दालें जिसमें अरहर की दाल, मूंग, मोठ, चना, इनका सेवन अधिक करें, क्योंकि अंकुरित दालों में भी देखा गया है कि विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। तथा सोयाबीन का दूध और टोफू जो सोयाबीन का पनीर होता है ये भी एक विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कच्चे फल, कच्ची सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी आप कर सकते हैं। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से किसी व्यक्ति को खून की कमी है तो उसको खून की कमी दूर करने के लिए दवाइयां लेनी चाहिए, या हो सकता है कि उसे इंजेक्शन भी लेने पड़ेंगे। तथा जो व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है उनको इलाज लेकर के इन पदार्थों का सेवन छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इन पदार्थों का सेवन करता रहेगा उसके शरीर में विटामिन की पूर्ति नहीं होगी, भले ही वो दवाई लेता रहे। इसकी कमी को दूर करने के लिए विटामिन B12 के कुछ दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं, और वो उसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि इसकी शरीर में अब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। देखा गया है कि ना तो इसकी कमी एक दिन में होती है और ना ही इसकी कमी एक दिन में जाती है, तो उस व्यक्ति को इसके सप्लीमेंट कुछ समय से लेकर के लंबे समय तक लेने चाहिए ताकि इसकी शरीर में कमी धीरे धीरे पूरी हो और वे व्यक्ति धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।